अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 17। तो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है नवंबर आफ्टरनून है ऑफ द ईयर 1933। मिस्टर चिप्स अपने सिटिंग रूम में हैं और उनकी तबीयत ख़राब है। जो वेदर है बहुत ही कोल्ड एंड फॉगी है। मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब है सिंस आर्मिस्टिस डे। आर्मिस्टिस डे मतलब जिस दिन सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 1 अब एंड होती है, कोई वॉर नहीं होगी। मतलब 11 नवंबर 1918 से मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मैरीवेल। मैरीवेल था मिस्टर चिप्स का डॉक्टर जो उनको चेक करने के लिए आता है और उनको कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, तो उन्हें चाहिए, मिस्टर चिप्स को चाहिए कि वो अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, वरना उनको फ्लू हो जाएगा। इसके बाद मैरीवेल कहता है कि काश 1-2 दिन के लिए मैं आपकी लाइफ ले सकता, आपकी ज़िंदगी जी सकता। अब जब मैरीवेल ये बात करता है तो उनको अपनी लाइफ याद आती है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड लिखा हुआ नज़र आ रहा है द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन। उसके बाद द थिंग्स ही हैड नॉट डन। पहले हम देख लेते हैं जो चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की और देखी। फर्स्ट पे है कैम्ब्रिज इन द 60s। ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जब गए थे। और उसके बाद ग्रेट गैबल जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी कैथरीन से। नेक्स्ट वो याद करते हैं ब्रुकफील्ड में उन्होंने जितने भी साल, जितने भी सीजन्स गुजारे। इसके बाद हम देख लेते हैं द थिंग्स ही हैड नॉट डन, जो चीज़ें वो करना चाहते थे अपनी लाइफ में और वो नहीं कर सकते थे। फर्स्ट पे है जो आपको रेड कलर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ही हैड नेवर ट्रैवल्ड बाय एयर। मिस्टर चिप्स अपनी लाइफ में बाय एयर ट्रैवल करना चाहते थे लेकिन वो नहीं कर सके थे। सेकेंडली वो किसी टॉक शो में जाना चाहते थे लेकिन वो नहीं जा सके थे। तो ये दो वो चीज़ें हैं जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे लेकिन नहीं कर सके थे। नेक्स्ट इन पैराग्राफ्स में बताया जाता है कि मिसेस विकेट अपने रिलेटिव से मिलने के लिए बाहर जाती हैं किसी विलेज में और वो टेबल पे सारा सामान छोड़ जाती हैं कि इन केस कोई आ जाता है मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि जिस तरह का मौसम था उसमें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो इस वक्त मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आएगा। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसने ब्रुकफील्ड कैप पहनी होती है वो बेल बजाता है और जब मिस्टर चिप्स दरवाज़ा खोलते हैं तो उनसे कहता है प्लीज़ सर डज मिस्टर चिप्स लिव हेयर, क्या मिस्टर चिप्स यहाँ पे रहते हैं? तो मिस्टर चिप्स उसको अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं ही वो इंसान हूँ, आपको क्या मुझसे काम है? तो वो बच्चा कहता है आई वाज टोल्ड यू वांटेड मी सर, मुझे बताया गया था कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर चिप्स स्माइल करते हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये पुराना जोक है जो ब्रुकफील्ड के जो पुराने बच्चे हैं उन्होंने इस नए बच्चे से किया है। तो मिस्टर चिप्स उसको शो नहीं करते, उससे कहते हैं कि हाँ मैंने आपके साथ चाय पीनी थी, आप इधर आके करीब बैठे और आपको मैंने पहले कभी देखा नहीं है। और उससे वो बात करना स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चिप्स इस बच्चे को चाय वगैरह सर्व करते हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स को पता चलता है कि बच्चे का नाम है लिनफोर्ड और वो श्रॉपशायर से है और वो अपनी फैमिली का पहला बच्चा है जो ब्रुकफील्ड में आया है। इसके बाद जब मिस्टर चिप्स देखते हैं कि जो बच्चा है वो न्यू स्टूडेंट है और काफ़ी डरा हुआ है, तो मिस्टर चिप्स उसको बताते हैं कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रुकफील्ड स्कूल में आया था और फर्स्ट टाइम मैं बिग हॉल में एंटर हुआ था तो मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इवन कि जब जर्मन्स ने हमें वॉर के दौरान हम पे बॉम्ब फेंके थे उस वक्त भी मैं इतना डरा हुआ नहीं था। हालांकि मैं तब डरा हुआ था जब मैं ब्रुकफील्ड स्कूल में फर्स्ट टाइम आया था और मैंने इतने ज़्यादा लड़कों को देखा था। तो ये सुनने के बाद बच्चा उनसे पूछते हैं वर देयर अ लॉट ऑफ अदर न्यू बॉयज दैट टर्म, क्या उस टर्म में और भी बहुत सारे नए बच्चे थे? तो मिस्टर चिप्स बताते हैं कि मैं उस वक्त लड़का नहीं था बल्कि आई वॉज अ यंग मैन ऑफ 22। मैं एक यंग मैन था 22 साल का। तो लिनफोर्ड ये सुन के बहुत हैरान होता है और कहते हैं कि सर अगर आप उस वक्त 22 साल के थे तो इसका मतलब है कि अभी आप बहुत बूढ़े हो चुके होंगे। तो ये सुनकर मिस्टर चिप्स बहुत हंसते हैं, उनको ये बहुत ही अच्छा जोक लगता है। इसके बाद मिस्टर चिप्स उससे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं लाइक श्रॉपशायर पे, स्कूल्स के बारे में, स्कूल लाइफ इन जनरल और उस दिन की जो न्यूज़ थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद मिस्टर चिप्स टाइम देखते हैं और उससे कहते हैं कि आप मज़ीद यहाँ पे नहीं रुक सकते। उसको दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं लिनफोर्ड को, उसको कहते हैं गुड बाय माय बॉय। अब लिनफोर्ड मिस्टर चिप्स को जवाब देते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब ये फ्रेज़ सुनना था मिस्टर चिप्स को याद आती है कैथरीन, क्योंकि कैथरीन ने यही सेम फ्रेज़ कहा था ऑन द ईव ऑफ देयर वेडिंग। और मिस्टर चिप्स इसको याद करके बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और फिर अचानक से उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं, जैसे कि लिनफोर्ड ने उनको बहुत ज़्यादा थका दिया हो। और वो फिर से दोबारा से याद करते हैं यही फ्रेज़ गुड बाय मिस्टर चिप्स। और इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।